हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वनिता का जान। आज हम आए एक ऐसी कंपनी के पास जहां पर आपको इंडस्ट्रियल हीटिंग एलिमेंट्स की वाइड रेंज मिल जाएगी। यानी ये हीटिंग और ड्राइंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप इस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं या फिर इससे पहले से जुड़े हुए हैं और इसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सर से पता करते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। इनसे पता करेंगे कि इस मशीनरी का प्रोसेस क्या है और कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होता है। तो बने रहिएगा आप। हेलो सर। हेलो मैम। सर सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। I am Rahul Tyagi, representing Kalka Engineering Works. I am the manufacturer of box drying machine, the boilers, the oil heating boilers, and all kind of industrial heaters. सर स्टार्ट किए हुए कितना टाइम हो चुका है आपको? I am the third generation of in this business. ओके सर, आपने जो मशीनरी शोकेस की हुई है उसकी वर्किंग और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताएंगे? ये मशीन स्पेशली डिजाइन करी गई है हनीकॉम प्लांट के लिए। हनीकॉम प्लांट अभी तक इंडिया में हनीकॉम पैकेजिंग बहुत कम है, सारी मशीनरी चाइना से आती है। तो हमने इसमें एक इनिशिएटिव लिया है कि हम हनीकॉम मशीन के लिए ड्राइंग यूनिट बनाएं जो इसकी ऑटोमेटिक लाइन में अपने आप आकर के बीच में हम इंस्टॉल कर पाएं। हालांकि जैसे अभी हम देख सकते हैं कि जैसे चाइना में हमारी जो मशीन्स आती हैं, चाइना की जो ड्राइंग यूनिट है वो आती है 90 फीट लॉन्ग, और जो हमारी जो ये यूनिट है ये है ओनली 30 फीट, just 1/3 of that. So we are far better in technology from China and any other country. सर आपने बताया हनीकॉम मशीनरी, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएंगे, क्या प्रोसेस है, क्या चीज है ये? हनीकॉम पैकेजिंग, हनीकॉम लाइक इज लाइक इन हनीकॉम शेप, तो उसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा ज्यादा होता है नॉर्मल पैकेजिंग से। वो थोड़ा स्टर्डी होता है, थोड़ा रिलायबल होता है ज्यादा, जैसे हैवी पैकेजिंग में वो यूज होता है। जैसे बड़ी कंपनियां हैं अपनी, जैक्वार, मारुति एंड आपकी जैसे कूलर के भी हनीकॉम पैड्स बनते हैं, तो ये सब इसको यूज करते हैं। जैसे शार्क टैंक में भी आपने देखा होगा, एक कंपनी आई थी जो हनीकॉम से फर्नीचर बना रही है। इतना स्टडी और इतनी इतनी स्ट्रांग चीज होती है कि आप उससे फर्नीचर भी बना सकते हो, घर की शोकेस की चीजें भी बना सकते हो। तो सर ये आपको आइडिया आया कहाँ से? मैम आइडिया एक्चुअली एक दो क्लाइंट आए मेरे पास कि हमें ये प्रॉब्लम है कि सर्दियों में या इन रेनी सीजन्स में हमारा मटेरियल सूखता नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं आती है हमारे मटेरियल में। तो मैं शुरू से हीटर इंडस्ट्री में था, तो मैं हीटर्स का लुकआउट कर रहा था कि हीटर्स कहाँ कहाँ हम लगाते हैं, कौन कौन से हीटर लगाते हैं। मुझे ईच एंड एवरी हीटर की नॉलेज है कि भाई ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो मैंने ये वाले जो इस मशीन में हीटर्स यूज करते हैं, हम ग्लास हीटर्स यूज करते हैं, यूरोपियन, फ्रॉम यूरोप कंट्री। तो इसकी जो लाइफ है वो बहुत फार बेटर होती है। ये ड्राइंग भी अच्छा करती है, ऑक्सीजन डिप्लीट करती है, जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट है H2O, उसमें से ऑक्सीजन डिप्लीट करने का भी काफी हद तक काम करती है। सर अब अभी आपने बताया ग्लास हीटर, तो ग्लास का यूज किया जाता है, वो ब्रेकेबल होता है या? मैम ग्लास तो बिल्कुल ब्रेकेबल होता है, बट मगर जो आप यूज कर रहे हैं वो वाला कैसे होता है? मैम वो मैं यूज कर रहा हूँ नाइट्रोजन फिल्ड IR हीटर्स होते हैं, बेसिकली ग्लास के होते हैं। बट इसको आप प्लेस कैसे कर रहे हो उस पे इसकी लाइफ का डिपेंड करता है। जैसे जो मेरे जो हीटर्स हैं, मेरी मशीन में 0 वाइब्रेशन है। जैसे आप मशीन को आप छुओगे भी तो आपको 0 वाइब्रेशन मिलेगी, जिसकी वजह से अगर हाई हीट पे अगर वाइब्रेशन नहीं होएगी तो ग्लास शैटर नहीं होएगा। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसे करनी पड़ती है कि वो टूटे ना। सर कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है इसके लिए? तो मैम इसमें मैंने अभी आपको बताया, जैसे नाइट्रोजन फील्ड IR हीटर्स यूज करते हैं, तो वही एक इसमें इकलौती टेक्नोलॉजी है जिसमें हम नाइट्रोजन फील्ड IR हीटर्स इस चैम्बर में यूज करते हैं। एंड आपका उसके बाद हम इसमें ड्राइंग करते हैं, कूल ड्राइंग करते हैं फैंस के थ्रू। जो भी आपके अंदर स्टीम होती है वो हम इवेपरेट करते हैं कि अपना फैन उसमें जोर से हवा लगाए और वो सारी इवेपरेट हो जाए। जैसे आपका जैसे एक तो ये फैन है, उसके बाद ये साइड से आपका साइड से ब्लो करने के लिए एयर है। आगे हमने फिर इसमें ड्रम फैंस लगाए हैं जिनका प्रेशर बहुत तेज होता है और फाइनल स्टेज पे उसे
एकदम ड्राई कर देता है, वो सारा स्टीम इवेपोरेट कर देता है। सर कितने पावर होती है इसमें? मैम मोटर जगह लगी होती है या फैन है, कितने पावर का होते हैं? ये आपके सारे अप्रोक्स 1400 आरपीएम के हैं। देन दिस फैन इज अप्रोक्स 2800 आरपीएम। ओके। तो सर इसमें जो मशीनरी है इसमें स्टैंडर्ड साइज आते हैं या डिफरेंट साइजेस भी आते हैं? मैम ये कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज होती है कि वो मुझे बॉक्सेस दिखाते हैं या अपना जो मटेरियल, जैसे पेपर पल्प आजकल इंडिया में बहुत फेमस हो रहा है, पेपर पल्प पैकेजिंग। आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, आपके जो फैंस हैं, जैसे थर्मोकोल बैन होने वाला है इंडिया में, थर्मोकोल पॉल्यूशन करता है, तो उसकी जगह हम पेपर पल्प यूज करते हैं। तो पेपर पल्प ड्राइंग में भी ये यूज होती है। ये जैसे हमारी मशीन स्टार्ट होती है तो ये उसका इंडिकेट करने के लिए है कि मशीन के पास कोई खड़ा है तो हट जाओ, मशीन स्टार्ट हो गई है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक इमरजेंसी स्टॉप भी दे रखा है, जैसे भगवान ना करे कोई मिसहैपनिंग होती है तो हम इसको दबा करके तुरंत मशीन को रोक सकते हैं। ओके। सर आप किस तरीके से बिजनेस करते हैं, किस तरीके से क्लाइंट आपसे जुड़ते हैं? मैम क्लाइंट्स एक्चुअली थर्ड जनरेशन हूँ, तो बाय गॉड ग्रेस बहुत पहले से भी जुड़े हुए हैं सारे पुराने क्लाइंट। और माउथ टू जो अपनी पब्लिसिटी होती है, माउथ पब्लिसिटी, उससे ज़्यादा मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं। मैं सोशल मीडिया पे और आपका ये एड्स पे पिछले 5-6 महीने से ही आया हूँ, क्योंकि सब ट्रेंड है तो इस वजह से। बाकी मेरी माउथ पब्लिसिटी से ही मेरी पब्लिसिटी होती है और मेरी मशीन अपने आप बोलती है कि मेरा काम। सर एग्जीबिशंस में आप आए हैं तो आपको कितना बेनिफिट मिला है? एग्जीबिशन से मैम बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा मिला है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर आते हैं, देखते हैं नई चीज़ें, किसी की यूज़ की होती है तो डेफिनेटली ऑर्डर परचेज करता है। एंड सारे ऑर्गेनिक बायर्स ही आते हैं एग्जीबिशंस में ज़्यादातर, तो मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है। सर इसके वर्किंग के बारे में दिखा सकते हैं आप मुझे, पूरा वर्किंग जो वर्किंग प्रोसेस है? वर्किंग प्रोसेस, हाँ जी मैम। ये हनीकॉम प्लांट है और ये हनीकॉम की कोर है। यहाँ पर हमने अपनी बॉक्स ड्राइंग मशीन इंस्टॉल करी है, ऑटोमेटिक लाइन के अंदर। इसमें इंफ्रारेड IR हीटर्स हैं और डुअल जोन टेम्परेचर कंट्रोल पैनल है। ये 30 फीट लॉन्ग है। ये इसके अंदर ये हमारा ड्राइंग एरिया है और ये हमारा कूलिंग एरिया है। सर अगर किसी को मशीन की नीड है तो आप कितने दिन में ऑर्डर प्लेस कर देंगे? अगर जैसे कोई मुझे ऑर्डर प्लेस करता है तो मैम विद इन नेक्स्ट 10 to 12 डेज में उनको मशीन दे सकता हूँ। 10 to 12 डेज? यस मैम। तो 1 मंथ में कितनी मशीनरी ऑर्डर कर देते हैं? मैम अप्रॉक्स मैं एक मंथ में 6 to 7 मशीन निकालता हूँ अपने यहाँ से इन आवर सीजन, बिकॉज आई हैव 3 फैक्ट्रीज ओवर हियर। एंड तो मेरे पास है कैपेबिलिटी इतनी कि मैं एक महीने में 6 से 7 मशीन निकाल सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर। ओके सर, अब जैसे मशीन गई है किसी क्लाइंट के पास और उसको कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे डेमो भी देते हैं और उसके बाद में अगर कोई क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप सॉर्ट आउट कैसे कराते हैं? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं मशीन का ऑर्डर लेता हूँ तो पहले जो मेरे यहाँ मशीन रेडी है मैं उस पर ट्रायल करा करके ही ऑर्डर लेता हूँ। अगर वो सक्सेसफुल होता है, कस्टमर को पसंद आती है, तो कस्टमर अपना प्लेस करता है मेरे पास ऑर्डर। जब कस्टमर की मशीन रेडी हो जाती है मैं कस्टमर को दोबारा बुलाता हूँ अपने यहाँ पे और अपने बॉक्सेस या जो भी उनको सुखाना है वो लेकर के आते हैं, फिर ट्राई करते हैं। ट्राई करने के बाद ही डिलीवरी होती है। आफ्टर दैट उसके बाद भी उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है आफ्टर इंस्टॉलेशन, तो विद इन 2 to 3 आवर्स वाया फ्लाइट, वाया कार, वाया बस, माय पर्सन रीचेज ओवर देयर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। अभी आप देखेंगे यहाँ पे 3 फैंस लगे हुए हैं, जो कि आप देख हनीकॉम के ऊपर जब शीट पेस्ट होके आती है तो उसको ड्राई करने के लिए, उसको एक प्री ड्राई करने के लिए फैंस लगे हुए हैं कि उसका मॉइस्चर हल्का सा ड्राई हो जाए। ये नॉर्मल फैंस हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये अंदर हीट चैम्बर में ट्रेवल करता है।
आप अंदर सारे रिफ्लेक्टर्स के साथ आईआर हीटर्स देखेंगे। और ये यहाँ पे टेफ्लॉन क्लॉथ लगा हुआ है जो कि बहुत पतला सा होता है, बट बिल्कुल भी हीट बाहर नहीं आने देता। जैसे अब हम पैनल में देखेंगे, थोड़ा आप जूम करके दिखा पाए तो वहां 116 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अंदर। इट्स अराउंड बॉइलिंग पॉइंट। सर इस मशीन को लगाने के लिए एरिया कितना चाहिए होगा? मैम जैसे ये मैंने बताया, ये मशीन कस्टमाइजेबल होती है एंड ये मशीन जो है ऑटोमेटिक लाइन की है। ऑटोमेटिक लाइन मतलब, तो ये मुझे मशीन के ऑटोमेटिक लाइन के साइज के हिसाब से ही बनानी पड़ी थी। तो इसका जो साइज है वो आपका 6.25 फीट बाय 30 फीट है। इसको लगाने के लिए आपको अप्रॉक्स 7 फीट बाय 32 फीट की स्पेस चाहिए बिटवीन द लाइन, ऑटोमेटिक लाइन। सर यहाँ से स्टार्टिंग टू एंड तक प्रोसीजर जो चलता है तो वो कितना टाइम पीरियड में कवर करता है? मैम ये अप्रॉक्स 40 सेकंड्स में कवर कर लेता है, ये 30 फीट की लेंथ। तो सर जो इसमें कार्टन में जो मॉइस्चर होता है वो कितना लेवल तक, कितने परसेंटेज तक कवर करता है? सपोज इन आवर लाइक इन हनीकॉम जो मॉइस्चर होता है 15, 16 या 17% होता है, तो उसको ये 9, 10, 8, 9, 10 तक ले आता है। अप्रॉक्स 50% वाटर कंटेंट ये कम कर देता है मॉइस्चर का। सर अभी तक आपने कहाँ और कितने तरह के क्लाइंट को इसे सप्लाई की हुई है? मैम मुझे ये मशीन बनाए हुए, मैंने ही सबसे पहले इंडिया में ये मशीन बनाई थी। सबसे स्मॉलेस्ट मशीन भी मैंने बनाई थी और हनीकॉम की भी सबसे पहले ड्राइंग यूनिट मैंने ही बनाई है इंडिया में। ये मशीन, बॉक्स ड्राइंग मशीन, ऑल ओवर इंडिया विद इन 2 ईयर्स मैं 230 मशीन इंस्टॉल कर चुका हूँ। एंड ये मैं हनीकॉम प्लांट्स में, पेपर पल्प प्लांट्स में, बॉक्स ड्राइंग प्लांट में एंड श्रिंक पैकेजिंग प्लांट्स में, ये इन इंडस्ट्रीज को मैं अभी तक कैटर कर चुका हूँ। सर जो ये पैनल है इसकी वर्किंग के बारे में बताइए जरा। ये आपका इस पैनल में, जैसे ये हमारी फेस की लाइट्स हैं, ये हमारा वोल्टेज मीटर है, ये हमारे टेम्परेचर कंट्रोलर है डुअल जोन, एक फर्स्ट डिपार्टमेंट का, एक पीछे सेकंड डिपार्टमेंट का है। उसके बाद ये हमारे हीटर्स का ऑन ऑफ है, इससे हम हीटर्स कंट्रोल कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट ये हमारी मोटर की स्पीड के लिए है, एंड ये मोटर के स्टार्ट स्टॉप है, एंड ये फैंस के ऑन ऑफ है। ये हमारे अंदर का जो फैन लगा हुआ है एयर सर्कुलेट करने के लिए, उसके लिए रेगुलेटर है। तो सर इसके लिए अगर वर्कर की जरूरत है तो एक्सपीरियंस वर्कर चाहिए या? मैम विद इन 5 to 10 मिनट्स ये आराम से कोई भी ट्रेन हो सकता है, अनस्किल्ड लेबर भी। तो इसमें कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मेरे को कोई स्किल्ड लेबर चाहिए। सर जैसे आपने बताया यहाँ पर 3 फैन लगे हुए हैं, हाँ जी। तो कहाँ कितने लेवल तक और आगे भी लगे हुए फैंस? मैम इसके बाद ये फैंस, ये आपका जैसे हल्का सा जो गम को हल्का सा कूल डाउन किया, थोड़ा सा उसका मॉइस्चर डाउन किया, प्री ड्राई किया उसे एक फ्रेश एयर ने। उसके बाद ये हीटिंग चैम्बर में जाएगा। हीट यहाँ से बिल्कुल भी लॉस नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे हमारा टेफ्लॉन क्लॉथ है। हमारा टेम्परेचर अभी 120 डिग्री सेल्सियस है हीटिंग चैम्बर का, एंड आई एम टचिंग दिस क्लॉथ। सर वो टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, टेम्परेचर अंदर इंटैक्ट रखेगा, बिल्कुल उसको बिल्कुल बाहर नहीं निकलने देगा। नाउ ये सारा जो हमारा हीटिंग चैम्बर है, आप ये भी देख सकते हैं हीटिंग चैम्बर अभी 120 डिग्री सेल्सियस पे है, एंड आई एम टचिंग दिस बिकॉज ये सारा का सारा ग्लास वूल से इंसुलेटेड है। आपका बिल्कुल भी हीट लॉस नहीं होएगा इसके अंदर, और जो बाहर लेबर जो काम कर रही होगी उसके लिए भी सेफ्टी रहेगी कि यहाँ पर हीट लॉस ना हो, किसी को कोई इंजरी ना हो हीट की वजह से। तो इसका भी ध्यान रखा गया है। जैसे हम आगे चलेंगे इसमें आप ये देखेंगे, जैसे नीचे जो मेरे ये बोर्ड्स हैं इस पे भी हमने कोई नट बोल्ट या कुछ वैसे कसने वाला कोई जुगाड़ नहीं करा। ये भी एक अच्छे से मशीनरी करके विदाउट नट बोल्ट इसको बिठाया गया है, और जो कि आपके कोई वाइब्रेशन या किसी प्रकार की आवाज नहीं करेंगे। तो सर इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं होगा? वाइब्रेशन नहीं होगी, क्योंकि अगर वाइब्रेशन होगी तो मेरे हीटर्स टूट जाएंगे। वो पहले ही बहुत हाई टेम्परेचर पे है, और उसके साथ वाइब्रेशन भी हो जाएगी तो वो टूट जाएंगे, चलेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसलिए हमारी मशीन में बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, और मैंने कम से कम पेंच और नट्स का यूज करा है।
एक चीज अब इसके अंदर जो हम वायर भी यूज करते हैं इसकी वायरिंग करने के लिए हीटर्स की, वो भी हम फाइबर ग्लास वायर यूज करते हैं जो कि फायर प्रूफ होती है। एंड दैट वायर इज मेड इन जर्मनी फ्रॉम लैब कंपनी। जब हमारा हनीकॉम यहां से बाहर निकलता है उसके बाद यहां से उसको हम फ्रेश एयर देते हैं। यहाँ पे हमारे 3 फैंस दोबारा लगे हुए हैं आगे एक डोम बना करके। आफ्टर दैट वो एक ओपन एरिया में आता है, हनीकॉम यहां से ट्रेवल करेगा आपका। यहां से हम इसको साइड से फैन देंगे, जो साइड से मॉइस्चर है वो निकल जाए। हम ये अलग अलग डायरेक्शंस में इसलिए हवा दे रहे हैं क्योंकि हनीकॉम की जो शेप होती है उसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी रिलीज नहीं हो पाता है, उसमें मॉइस्चर निकलने की जगह ही नहीं होती है। तो उसको एक अलग अलग जगह से हर डायमेंशन से उसको हवा देनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो सूख जाता है, मॉइस्चर वहीं पे उसका इवेपोरेट हो जाता है। आफ्टर दैट एक हाई प्रेशर ड्रम फैंस लगे हुए हैं हमारे पास यहाँ पर, जो एंड में हमने लगाए हैं, जो लास्ट मॉइस्चर होता है वो ये निकाल देता है, उसका इवेपोरेट कर देता है स्टीम को। सर ये जो ड्रम फैंस लगे हुए हैं कितने पावर के हैं? मैम ये अप्रोक्स 2800 आरपीएम के हैं। ये जो हमारी ये फैंस लगे हुए हैं बेसिकली दे आर एग्जॉस्ट फैंस, दे आर 1400 आरपीएम। तो मशीनरी की जो डिजाइनिंग है और साइजेस हैं, हाँ जी, उसके अकॉर्डिंगली फैंस भी उसकी भी साइजेस अकॉर्डिंग टू द पेपर नीड। ओके, व्हाट लाइक कि क्लाइंट की नीड क्या है? क्लाइंट की नीड क्या है और उस जो क्लाइंट जो पेपर मैन्युफैक्चरर जो पैकेजिंग मैन्युफैक्चर कर रहा है उस पैकेजिंग की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हीट एंड फैन डिजाइन होते हैं। अगर सर किसी ने स्टार्टअप किया है ओके इस इंडस्ट्रीज में, इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज में स्टार्टअप किया है उसने, और वो चाहता है कि मुझे ये वाली मशीनरी की नीड है ओके और उसके इसके बारे में पता नहीं है, तो Okay. आप कहाँ तक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे? मेरी कंपनी के बारे में जानने के लिए जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बाय गॉड ग्रेस आई एम 3rd जनरेशन। तो ऑल ओवर इंडिया इतना लोग जानते हैं कि वो अपने नियर बाय पैकेजिंग वालों से पूछेंगे तो मेरा नाम आराम से वो जान सकते हैं, एंड आपकी वीडियो के थ्रू जान सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू जान सकते हैं। और फिर भी अगर कस्टमर को कोई क्वेश्चन होता है तो डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं उनके हर क्वेरी का जवाब देने के लिए रेडी। सर आपने बताया ये मशीनरी जो है मॉइस्चर रिड्यूस करती है, तो उसमें भी एक लेवल होता है, परसेंटेज होती है कि मशीनरी में मतलब कम ज्यादा कर सकते हैं? मैम इंडस्ट्री जो मॉइस्चर मांगती है वो मांगती है 8 to 10%। अब इस सीजन में जो मॉइस्चर जो बनता है वो बनता है 18 to 20%। अगर हम इस मशीन को स्लो चलाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था इस मशीन की स्पीड 15 मीटर के आसपास है, अगर हम 15 मीटर की स्पीड पे चला करके इस मशीन का जो मॉइस्चर लेवल है वो सपोज करो बॉक्स में 18% है, 18% से 12% ला रहे हैं एट 15 मीटर ऑफ स्पीड, एंड उस पे आपका काम नहीं चल रहा है, योर कंपनी इज आस्किंग फॉर लो मॉइस्चर लेवल, देन हम इस मशीन को थोड़ा सा ड्राई कर सकते, स्पीड कम कर सकते हैं ड्राइव की। इसको ट्रैवलिंग टाइम जो मैंने 40 सेकंड्स बताया उसको 45 सेकंड्स कर देंगे तो स्पीड स्लो हो जाएगी, ड्राइंग टाइम बढ़ जाएगा 5 सेकंड्स का, तो वो नीचे आ जाएगा। एंड हम जब डिस्कशन करेंगे कस्टमर से ये ऑर्डर फाइनल करने के लिए, कि जब भी डिस्कस किया जाता है कि उनको क्या मॉइस्चर चाहिए, हम क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, कितने हीटर्स चाहिए, क्योंकि इतना टाइम हो गया हमें और इतनी क्वांटिटी में हम मशीन्स बना रहे हैं, तो हमें अंदाजा हो गया है कि कितने मॉइस्चर के लिए कितने हीटर्स की नीड होगी। यहाँ पर भी मशीन्स बन रही हैं, तो हम इतनी मशीन्स बना रहे हैं रेगुलरली, तो हमें उसकी नॉलेज हो गई है कि एक एक्सपीरियंस हो गया, नॉलेज क्या मैं बोलूँगा, इससे एक्सपीरियंस हो गया कि कितना मॉइस्चर कितने हीटर्स में कितनी लेंथ में बाहर आएगा, लो होएगा। सर अगर प्राइस की बात करें तो क्या प्राइस होने वाले हैं? मैम एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ प्राइस को लेकर के, प्राइस मेरी मशीन बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल है, तो प्राइस भी कस्टमाइज होता है ऊपर नीचे, इंक्रीज एंड डिक्रीज अकॉर्डिंग टू दैट। सपोज करते हैं जो हमने पहले मशीन शूट करी थी, जो इंडिया की सबसे छोटी मशीन थी, जो सबसे पहले मैंने बनाई थी 10 फीट ओनली, वो मशीन का प्राइस 7.5 लाख के अप्रोक्स था। ये 30 फीट लॉन्ग मशीन है, इसका प्राइस है 12.5 लाख रुपीज। तो
ये वेरी करता है कि आपको क्या साइज चाहिए मशीन की, क्या विड्थ चाहिए मशीन की, उस पर बहुत ज्यादा वेरी करता है प्राइस। अप्रोक्स अगर हम 10 फीट टू 30 फीट के अप्रोक्स लेते हैं और सेम कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो ये 7 टू 13 लाख के अप्रोक्स आपको बीच में मशीन पड़ जाए। और बाकी क्लाइंट की नीड के ऊपर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंगली मशीन। क्लाइंट की नीड, क्लाइंट के पैकेजिंग की नीड क्या है, वो कब हमें अच्छा रिजल्ट, किस क्या साइज पे अच्छा रिजल्ट देगी, वो हमें बैठ के कंसल्ट करना पड़ेगा, एक डिस्कशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही साइज निकलेगा, उसके बाद ही एक्चुअल प्राइस निकलेगा। एक चीज तो सर, एट द लास्ट आप अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? It's a much needed product in this season, in the rainy seasons. Basically जो मैं कहता हूँ इस अपने प्रोडक्ट को, it's a good product for maintaining the client at this point of weather, in this weather.